इसे एक किताब को समझने में पूरी उम्र जा सकती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा कि अभी कुछ सीखना बाकी है, या देखना बाकी है, या समझना बाकी है। और एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया, ये जो प्रकाशन है एक ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो यीशु मसीह का सबसे करीबी था। तो पहला सुसमाचार इन्होंने लिखा है यूहन्ना का, उसके बाद इनकी 3 पत्रियां हैं जो हमने देखी, और आखिरी की जो किताब है वो किताब हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती है, ले आएगी, जितना ज्यादा इसका अध्ययन होगा। क्योंकि उस स्वर्ग के बारे में बात करती है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। जैसे हम लोगों ने इस सप्ताह में देखा कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें एक जमीन का टुकड़ा दे दूंगा। अब परमेश्वर की नजर में तो एक छोटा सा टुकड़ा ही है, लेकिन वो कहता है कि आई एम गोइंग टू गिव दिस लैंड, दिस पीस ऑफ लैंड और दिस नेशन एज योर इनहेरिटेंस टू योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। तो ये एक प्रॉमिस लैंड की बात हो रही, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो जमीन के साथ है। लेकिन अब जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है उस वर्ग के राज्य का, इस दुनिया से उसका लेना देना नहीं है। यीशु मसीह भी साफ शब्दों में बताते हैं कि जो मेरा राज्य है वो इस धरती से उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो स्वर्ग का राज्य है। तो अब हमारी आंखें जो है वो ऊपर उठनी चाहिए, इस धरती के ऊपर से ऊपर की ओर उठनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो अब राज्य आने वाला है, जो हमें सौंपा जाने वाला है, दिया जाने वाला है, जिसका हिस्सा हम लोग बनने वाले हैं, वो ऊपर की बात है, स्वर्ग का राज्य। तो हमारी नजरें वहीं टिकी होनी चाहिए, वहीं गड़ी होनी चाहिए। तो ये जो यीशु मसीह का हम लोग कह सकते हैं कि रहस्योद्घाटन, मिस्ट्री जो है उसको खोलकर जो भी छिपी हुई बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य या काम यहां पर यूहन्ना जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, उस अनुभव पर निर्भर होकर जिसका अनुभव उन्होंने खुद लिया है। प्रेरित यूहन्ना जो है वो वर्तमान में जो तुर्की है उसके तट पर एक पैटमोस नाम का द्वीप है, वहां पर उन्हें रखा गया था और उसके दौरान इन्होंने ये लिखा है। ये तो हम सब लोग जानते हैं। और ये 7 कलीसियाओं का जिक्र यहां पे किया गया है, संबोधित जो है, ये रहस्योद्घाटन जो है ये इन 7 कलीसियाओं के लिए चर्चा के साथ संबोधित किया गया। और इस रहस्योद्घाटन स्वयं यीशु मसीह द्वारा इन चर्चों के लिए, इन कलीसियाओं को लिखे गए पत्रों से शुरू होता है।
ऐसे पत्र जिनमें प्रशंसा भी है, आलोचना भी है और सांत्वना भी है। और उसके बाद जो दुष्ट है उनके न्याय के दर्शनों को या उनके न्याय के दर्शन की एक लंबी श्रृंखला आती है, एक एक जंजीर जैसी है। और हम लोग देखते हैं कि सब कुछ जो यहाँ पे लिखा है, जिसका जिक्र हुआ है, आध्यात्मिक मात्रा में प्रतीकात्मक है। जो भाषा, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, कलीसिया को एक बड़े संकट में दर्शाया गया है, लेकिन राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के रूप में यीशु की एक अंतिम विजय का आश्वासन दिया गया है, जिसे मानवता के विद्रोह को समाप्त किया जाएगा। और एक नए स्वर्ग और एक नए स्वर्गीय नगर हम लोग कह सकते हैं की शुरुआत होगी। प्रकाशित वाक्य शुरू कर दिए क्या? जी, प्रकाशित वाक्य शुरू कर दिया। प्रकाशित वाक्य शुरू कर दिया। जी 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 जी। तो जहां परमेश्वर स्वयं युगानुयुग राज्य करेगा, इसका मतलब है पुरानी वाचा में जहां से मनुष्य ने परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर की सार्वभौमिकता को नकार कर एक राजा की अपेक्षा की जो मनुष्य होगा और वो उन पर राज करेगा, वो उनकी अगुवाई करेगा, वो उनको बताएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जो एक क्षण था, वो जो एक मोमेंट इन टाइम था, उस घड़ी को परमेश्वर फिर से पलटा रहे हैं, उल्टा घुमा रहे हैं, और फिर एक बार उसी स्थान पर इस मनुष्य जाति को ले आने की कोशिश जो है वो जारी है, कि जहां पर फिर एक बार स्वयं परमेश्वर युगान युग तक इस मनुष्य जाति पर राज करेंगे। वो राजा जो पहले थे, लेकिन मनुष्य ने यह सुझाव दिया कि नहीं, हमें आप राजा के रूप में या शासक के रूप में मंजूर नहीं, हमें एक मनुष्य दे दीजिए। तो उस स्थान पर वापस ले जाना और फिर से इस पूरी मानव जाति पर राज्य करना। तो उसमें ये जो प्रोसेस है, ये जो समय है, इसके दौरान जैसे 40 साल में ये लोग रेगिस्तान में भटकते रहे अपने प्रॉमिस्ड लैंड तक पहुंचने के लिए, और उसके बीच में जो घटनाएं घटी हैं, हम सब लोग उससे परिचित हैं, कि पूरा का पूरा एक जनरेशन जो है वो खत्म हो गया।
तो ये जो परमेश्वर के युगान युग राज्य करने की बात हो रही है और जिस ओर परमेश्वर हमें ले जा रहे हैं, उसके दरमियान बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। बड़ी आसान भाषा में, बड़े आसान शब्दों में कहेंगे तो बहुत सारे लोगों का पत्ता कटने वाला है। और फिर ये घड़ी जो परमेश्वर ने तय की है, ये जो समय परमेश्वर ने तय किया है, वो आने वाला है। तो ये जो रहस्य उद्घाटन की किताब है, ये सबसे आखिर की समय सीमा में हम लोग उसको ला सकते हैं। वो हो सकता है 95 to 96 ईयर्स, तो 90 दशक और 10वें दशक की अंत के बीच के जो समय में इसको लिखा गया है। तो इसके बारे में परमेश्वर के वचन से कुछ वचन पढ़ते हैं। तो पहली शुरुआत करेंगे, पहला अध्याय, पहला वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो ये यहां से शुरुआत है। क्यों इस रहस्य को खोलने की जरूरत है, या इस रहस्य को लोगों के सामने लाने की जरूरत है? बीच में का एक वचन पढ़ लेते हैं, 19वां अध्याय, उसका 6वां वचन और उसका 16वां वचन। 19वां अध्याय 16वां वचन। जी। और उसके वस्त्र और जांघ का यह नाम लिखा है। ठीक है सर? जी जी जी, पढ़िए। 19 का 16 जी। 16 में ऐसा लिखा है, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है। जी, आगे पढ़िए। फिर मैंने स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के महाभोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। आमीन। थोड़ा सा आप 15वां वचन भी पढ़ लीजिएगा। जी। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। आमीन। तो 15, 16 और 17 वचन जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे यीशु मसीह को एक राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के रूप में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। उसकी पहचान जो है वो उस नजरिए से की गई है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि अंतिम विजय का आश्वासन भी हमें दिया गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 21वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ लेते हैं। जी जी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी न रहा। आमीन। आमीन। तो एक नए स्वर्ग, एक नई पृथ्वी या एक नए नगर की शुरुआत यहां से होती है।
जिस पर जैसे मैंने कहा परमेश्वर युगान युग तक राज करेंगे। तो 11वां अध्याय उसका 15वां वचन पढ़ लेते हैं। जी जी 11 का 15। जी। और जब 7वें दूत ने तुरही फूकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। आमीन आमीन। आमीन। तो ये पूरा रहस्योद्घाटन है कि किस तरह से इन चीजों को फिर से जो परमेश्वर की योजना शुरुआती दौर में रही होगी उसमें ढालने की तैयारी है, कोशिश है और वापस हमें उसी स्थान पर ले जाने की तैयारी। तो बैक टू स्क्वायर वन अंग्रेजी में कहते हैं कि जहां से शुरुआत की थी वहीं पर लौट आए। तो इसके बीच का ये जो सफर रहा है मानव जाति का, इसे अगर हम लोग देखेंगे, आज की तारीख में भी हम लोग देख रहे हैं कि कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने देशों में तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है, कितने देशों में एक जाति समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके राजा है, जो उनके प्रधान है, जो उनके राष्ट्रपति है, किस तरह का शासन वो लोगों पर कर रहे, किस तरह के जुल्म उन पर बरपाए जा रहे हैं। हर चीज को अगर हम लोग देखेंगे तो इतने सालों में जहां से इन लोगों ने परमेश्वर को छोड़ा और एक राजा की अपेक्षा की, उस दिन से लेकर आज के दिन तक अगर हम लोग देखेंगे तो दुनिया जो है पूरी बर्बादी की खाई में धंसती ही चली जा रही है। ऊपर उठकर आने का कोई मौका ही नहीं है। प्रतिदिन ये जो खाई है ये बढ़ती जा रही है। तो उसका अंत एक दिन होना है, क्योंकि वापस प्रभु जो है वो सारा अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे और फिर से अपने नए राज्य का प्रारंभ करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसके बीच में जहां से ये सफर, नया सफर, जिस नए सफर का हम लोग आनंद उठाने वाले हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है इस स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि पुरानी वाचा में हम लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा जनरेशन खत्म हो गया, यहां तक कि मूसा जो है वो केवल दूर से देख पाए लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसे ही अन्य लोगों के साथ भी घटने वाला है। लोग इसके बारे में सुनेंगे, हो सकता है देखेंगे भी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के इस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने की अनुमति उनको नहीं मिलेगी, या उसके पहले ही वो समापन जो है उनका समाप्त जो है वो हो जाएंगे। उनका न्याय होगा और उस न्याय के दौरान भी वो इस स्वर्गीय राज्य में दाखिल होने के योग्य या पात्र नहीं दिखाई देंगे। तो हमें जब इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इन सारी बातों को याद रखना जरूरी है कि ये क्यों हमें दिया गया है, रहस्योद्घाटन जो हुआ है, why this mystery has been solved। पूरी तरह से नहीं, कुछ एक हम लोग कह सकते हैं कि आंशिक रहस्योद्घाटन है, ये आंशिक है। इट्स नॉट
complete. It's just a fragmentation. पूरा का पूरा विस्तार से समझने में बहुत समय लगेगा, बट विल ट्राई. हम लोग कोशिश करेंगे प्रार्थना के साथ, प्रार्थना पूर्वक, कि जितना हम लोगों को इसमें जितनी गहराई तक हम लोग जा सकते हैं उतना जाने की कोशिश जरूर करेंगे. आज के लिए यहीं पे रुकेंगे और कल से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे. और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग जरूर इस किताब को पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक किताब ऐसी है. पूरा का पूरा बाइबल जब हम लोग पढ़ते हैं तो आशीष तो मिलता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन खासकर जब हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो लोग इस किताब को पढ़ते हैं उनको एक खास आशीष से नवाजा जाएगा. तो उस आशीष की अपेक्षा करते हुए, उस आशीष की उम्मीद करते हुए, आशा करते हुए, विश्वास करते हुए कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस विषय को लेकर, कुछ नए चीजों को अपने जीवन में घटते हुए देखेंगे. आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया. Praise God. सर एक मैंने कुछ एक देखा है, योना की किताब में भी शायद मैंने पढ़ा है, उतना माइंड में नहीं है, लेकिन यहाँ वही चीज दी जो 11 अध्याय का पहला पद में, और मुझे और के समान, लग्गी के समान, और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वाले को नाप ले. तो ये सरकंडा क्या है सर? सरकंडा क्या है, थोड़ा मुझे इंग्लिश में देखना पड़ेगा. जी, मैंने थोड़ा अनुभव करके देखा था. तो ये सरकंडा जो है, पहले के जमाने में क्या होता था, तो ये जैसे घर बनाते थे तो छत में लगाते थे, तो बहुत अच्छा पेड़ा पेड़ा करके लगाते थे बांध के, तो बारिश होने से भी नहीं आता था. और ये ज्यादातर जिस जगह में दलदल पानी टाइप का है उसी जगह में दिखता है, ऐसा लगता है मुझे. इसको अच्छा डॉन का देना बस. ये जैसे ऋषिकेश जी हमारे पहचान से अगर बोलूंगा तो समझेंगे शायद, उड़िया में ढोल डांग बोलते हैं उसको. अच्छा. हरा हरा रहता है, और उसके ऊपर एक ऐसा टाइप का रहता है कि उसको निकाल दो तो पूरा रुई रुई जैसा उड़ता है. तो हम लोग खेला करते थे. तो यही सरकंडा है क्या, ऐसा लगता है. और छत्तीसगढ़िया में इसको ओके, आप का मतलब है कि एक पेड़ है. हाँ, मतलब ये क्या ऐसा, मतलब पेड़ नहीं बोल सकते, मतलब ये घास टाइप है, समझ ले. अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके. तो बिल्कुल रुई जैसा होता है या कैसे होता है ये हरा टाइप का रहता है सर. आकार तो आप बोलेंगे तो नोनी, वो चेहरे में आप लगाते हो क्या है नोनी? चेहरे में अभी लगाते हो क्या है? ये झाड़ लगा था हमारे घर में. हाँ, एलोवेरा टाइप का कट में रहता है, लेकिन वो लंबा लंबा बहुत होता है. अच्छा 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 अच्छा. अगर वहाँ कोई अगर रह जाए तो दिखता नहीं, ऐसा है सर. ओके ओके. आपने वचन कौन सा बोला जरा फिर एक बार? 11 अध्याय का उसका एक पद है, और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वाले को नाप ले. ये लग्गी डंडा है क्या सर? एक मिनट, यहाँ पे मतलब यूहन्ना की किताब में मैंने कहीं पढ़ा था कि क्या तुम सरकंडे को हिलते हुए देखे, ऐसी कुछ ऐसी लिखा है उसमें शायद. ओके.
11वां अध्याय और पहला वचन, राइट? जी, पहला वचन है। यूहन्ना की किताब कह रहे हैं आप, जॉन की? नहीं नहीं सर, मैंने ये वाला प्रकाशित वाक्य में से बोल रहा है, लेकिन यूहन्ना की किताब में भी मैंने कहीं पढ़ा है इस सरकंडे के विषय में, ये बताया। ओके 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 ओके, क्योंकि मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, ये यूहन्ना की किताब में कहीं देखा। जी, तो ये प्रकाशित वाक्य में आपने देखा है 11वां अध्याय उसके पहले वचन में? जी 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 जी। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। Then I was given a measuring rod like a staff, and was told, rise and measure the temple of God and the altar and those who worship there. तो यहाँ पे जो कह रहे हैं वो ये है कि एक मेजरिंग रॉड दिया गया था। सरकंडा मतलब, अब हिंदी में सरकंडा लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है कि एक मेजरिंग रॉड, एक लठ जैसा दिया गया है इनके हाथ में, ताकि ये जो उसकी लंबाई है, जो चौड़ाई है, उसको नाप सके। जी, और यही सही बात है कि वो जो झाड़ होने के बाद ना सर, वो जो घास टाइप का है, वो होने के बाद उसमें से एक लकड़ी टाइप निकलता है, और उसी के बीच एक लकड़ी टाइप निकलता है, और उसी में जैसे बंदर का पूंछ होता है या गिलहरी का पूंछ होता है, वैसे टाइप ऊपर में हो जाता है। जब हम उसको झड़ाते हैं या किसी पत्थर में मारो या जमीन में मारो, सूखा रहता है, तो पूरा उसमें से गुब्बारा टाइप का जैसे उड़ता है, और वो बाल हुई में हम लोग लगाकर मस्ती किया करते थे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जरा जकरिया की किताब खोलिए, जकरिया की किताब खोलिए। जकरिया जकरिया उसका 2रा अध्याय और पहले 5 वचन पढ़ लीजिए। एक मिनट। दूसरा अध्याय सर? जी, 2रा अध्याय 1 से 5 तक। 1 से 5 तक। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखो उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्य और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पना के बाहर भी बसेंगे, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पना ठहरूंगा, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। आमीन। तो यहाँ पे जो एक्चुअली जोड़ा जा रहा है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करके, तुलना करके अगर देखेंगे, तो पहली बात ये है कि जो परमेश्वर का जो प्रोटेक्शन है, जो लोगों को बचाने का काम है, और लोगों को मतलब जो प्रोटेक्शन देना है, उसके बारे में एक्चुअली यहाँ पे बात होती है। क्योंकि जब मेजरमेंट की बात होती है, जब नापने की बात होती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि इसके दायरे में जितने लोग आते हैं उन सब लोगों को परमेश्वर बचाएगा।
तो इसको समझने के लिए और एक वचन पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब का 21वां अध्याय का 15 से 17 तक जरा पढ़ लीजिए। जी सर, 15 से 17 सर। जी 15 से 17। और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने के गज था, और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। आमेन। अब ये 144 हाथ जो निकली है, ये पूरा इसका रूप समझने की कोशिश करेंगे जी। तो प्रकाशित वाक्य का जो 7वां अध्याय है उसमें 1,44,000 लोगों को चुनने की बात है। जी जी। तो ये सब एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई बातें हैं। और जैसे कि आपने कहा, तो वो जिस शब्द का इस्तेमाल हिंदी में किया गया है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग है। और इस वचन के साथ, इन वचनों के साथ मेरे ख्याल से उसका ट्रांसलेशन थोड़ा मैच नहीं करता है, क्योंकि जो हमारी भाषाएं हैं उस भाषाओं में जिन शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है, तो उसके अनुसार अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत होगा। तो उसे थोड़ा अच्छी तरह से समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो उसका भी मेरे ख्याल से हल निकल के आएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है उस सवाल पे गौर करना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ये तो हम लोगों को थोड़ा एक आई ओपनर जैसे हमारी आंख खोलने के लिए मददगार है। जी, मैं बहुत दिनों से सर मैं ऐसे जो और कुछ लोगों को पूछा भी मुझे मिला ही नहीं इसका जवाब। तो मैं कहीं कहीं मंथन करके देखा तो ये वही बात है, क्योंकि वहाँ यूहन्ना की किताब में मैंने देखा था, बड़ा कहा याद नहीं है मुझे वो अध्याय और रेफरेंस। तो उसमें क्या तुम सरकंडे को हिलते हुए देखने गए थे, या कुछ ऐसा शब्द बोला है, यीशु मसीह बोला है या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला है, ये भी दिमाग में नहीं। ओके 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 ओके, नहीं ठीक है, देखेंगे, पवित्र आत्मा हमें जरूर वहां ले जाएगा। आमीन। अगर ऐसा कोई वचन यहाँ पर है तो जरूर हम लोग उस पे आ सकते हैं। यदि मुझे मिलता है तो मैं आपको सेंड करूंगा सर। जरूर 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 जरूर, आज देखूंगा, सेंड करूँ। जी ठीक है। तो ये सरकंडा बोल रहे थे तो मैं वो गोबरी का कंडा होता था वो समझ रहा था, कभी कभी ऐसी भी समझ लिया था। नहीं नहीं, जी जी जी, वो हमारा ये हो जाता है क्योंकि हम लोग अपनी जो भाषा है उसमें उन चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करना कोई मतलब गलत नहीं है। जो हम लोग समझ सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। जी। लेकिन थोड़ा इसको हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन के हिसाब से, उसके अनुसार। सर आपने जो इंग्लिश में पढ़ा जी, और मुझे लग्गी बोला, तो लग्गी यहाँ छड़ी है क्या? लग्गी यहाँ पे छड़ी है जी, बिल्कुल छठ है। के समान एक सरकंडा दिया गया, लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया। तो मैं सोच रहा हूँ सर, मेरे ख्याल से ना मैं देखता हूँ उस झाड़ में ना जो उस घास जैसे होता है, और आप देखेंगे सर आपके इधर होगा उसको क्या बोलते, वो ज्यादातर पानी जहाँ दलदल टाइप कीचड़ उचड़ रहता है उसी जगह भी होता है सर। तो हमारे पापा वगैरह जब बड़ौदा में, हमारा घर ऐसी झोपड़ा का था ना पहले शुरू में, जब वगैरह के
तो वो जाते थे, वो भिलाई का जोड़ा तराई की तरफ जाते थे, जो बड़ा डैम आपने देखा ना, जी जी। उधर जाते थे और उधर से काट कर लाकर छानी के ऊपर, जो छत के ऊपर, उसको बिछा के बढ़िया लगा के बांध दिया करते थे, तो चाहे जितना भी पानी गिरे नहीं नीचे जाता था। जी 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 जी, जी।